हेलो एवरीवन। टाइप्स ऑफ फंक्शन की सीरीज में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइट? तो और भी आपके कुछ फंक्शंस होते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आपका, एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है आपका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी आपके फंक्शंस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये आपका लास्ट फंक्शन है 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम चैप्टर 3 में देखेंगे। 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ पे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपके आएंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो अभी क्लास 11th में आपका सिर्फ यही लास्ट फंक्शन बताए अभी तक, जो भी हम फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं उनके अलावा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है स्टेप अप फंक्शन। स्टेप फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। अब क्यों बोलते हैं स्टेप फंक्शन, वो आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका ग्राफ देखेंगे, फिर इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। नाम है फंक्शन, तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो करता होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इस तरह डिफाइंड है। इसको हम लिखते हैं f(x). f(x) इज इक्वल टू, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। ठीक है, आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हो x को। तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है, नाम नाम से समझ आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, आप ये आपको क्या देता है, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। मतलब जो आपका x है ना, इनपुट का जो x है, इससे या तो बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। सॉरी सॉरी, इससे या तो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आप x इज इक्वल टू, मैं 2.1 रखूं, तो आपका f 2.1 क्या होगा, f 2.1 आपका हो जाएगा, इन स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो जाएगा आपका 2.1। ठीक है, मैं x की जगह 2.1 मान के चल रहा हूँ, तो आपका f ऑफ 2.1 स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा 2.1। ठीक है, अब इस 2.1 का आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये इसको मैं ये लाइन आपको अगर समझ नहीं आ रही एक बार में, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, एक आप मान लो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और ग्रेटेस्ट को हम बाद में देखेंगे। तो ये क्या देगा आपका, इंटीजर इंटीजर देगा। इंटीजर को मैं इंट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या है 2.1, 2.1। अब इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.1 कौन कौन से होते हैं, तो 2.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होते हैं। 2.1 से छोटा जस्ट एक 2 होता है, एक 1 होता है, एक 0 होता है, एक -1 होता है, एक -2 होता है, और ये आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब इनमें से हमको कोई एक इंटीजर सेलेक्ट करना है, तो कौन सा इंटीजर सेलेक्ट करें, ग्रेटेस्ट। इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, -2 -1 0 1 2 में ग्रेटेस्ट 2 है, क्योंकि 2 राइट में है और सब लेफ्ट में से छोटे होंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 3.9 रखता हूँ मैं, तो f ऑफ x मतलब f ऑफ 3.9 आपका हो जाएगा, 3.9 को कर दो ब्रैकेट में बंद। ठीक है, ये क्या देगा आपका, इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है 3.9। 3.9 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 3.9 से छोटे, एक तो 3 है, एक 2 होगा, एक 1 होगा, एक 0 होगा, एक -1 होगा, और ऐसे नंबर आते जाएंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव वाला लेते हैं, ये थोड़ा अलग केस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेगेटिव में मैं ले लेता हूँ -2.3। सपोज अगर x आपका -2.3 है, तो आपका f ऑफ -2.3 क्या होगा, f ऑफ -2.3 मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया -2.3 को,
ओके, तो ये क्या देगा आपका इंटीजर, इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है -2.3, -2.3 से इंटीजर छोटे कौन कौन से आएंगे, देखो -2.3 से छोटा जस्ट कौन सा होगा, अगर आप नंबर लाइन बनाओ तो आपका ये सपोज आपका -2.3 है, राइट, इसके राइट में और लेफ्ट में क्या होगा जरा बताइए, ये -2 है तो आपका -3 होगा यहाँ पे, और -2 होगा यहाँ पे, ठीक है, -2.3 आपका 2 और 3 के बीच में होगा इस तरीके से, ठीक है, ये -2.3 है, अगर ये +2.3 होता सपोज यहाँ पे, तो आपका 2 आता लेफ्ट में और 3 आता राइट में, लेकिन ये माइनस का है तो हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 0 होगा आगे, ये सपोज आपका 1 है, ये आपका 0 होगा, तो 0 से लेफ्ट साइड में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो -1 -2 इस तरह से बढ़ेंगे, इसलिए हमारा जो -2.3 है उसके लेफ्ट में आएगा 3 -3 और राइट में आएगा -2, इस बात का ध्यान रखना है। अब हमारे उस पॉइंट पे वापस आते हैं हम, f ऑफ -2.3 आपका हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में बंद -2.3, तो इसमें आएगा आपका इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -2.3, -2.3 से छोटा इंटीजर या इक्वल, तो -2.3 आपका ये रहा, इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, छोटे मतलब लेफ्ट साइड और बड़े मतलब राइट साइड, तो छोटे में आपका एक आएगा -3 और आएगा -2 और आएगा -1 और आएगा, सॉरी -3 के बाद -4 आएगा, फिर आएगा -5, फिर आएगा -6 एंड सो ऑन, ये सारे आपके आ गए इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -2.3, -2.3 से छोटे इंटीजर हैं, ये नेगेटिव में है, इसलिए दिखने में ये बड़े लग रहे हैं कि यार 5 6 4, ये तो 2 से बड़े होते हैं, लेकिन नेगेटिव में ये छोटे होते हैं, नेगेटिव में जितना कम नंबर होता है उतना बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट, तो इन सब नंबर्स में ग्रेटेस्ट कौन सा है, सब में बड़ा जो राइट में लिखा है -3, तो इसका आंसर आएगा -3, क्लियर है। अच्छा, अगर x को आप 5 ले लो, पॉइंट में ना लो, तो आपके नंबर या तो दो तरीके होगा, x यहाँ पे x या तो आपका नंबर होगा या आपका पॉइंट में होगा, अगर नंबर होगा तो आपका वही रहेगा, देखो अगर x 5 लेते हो तो आपका f ऑफ 5 क्या होगा, f ऑफ 5 हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5, इसको लिख सकते इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x आपका 5, 5 या 5 से इक्वल छोटे इंटीजर, तो आपका 5 4 3 2 1 डॉट 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 आएगा, इन सब में बड़ा कौन सा है 5, तो ये आ जाएगा 5, तो कहने का मतलब है जो नंबर होते हैं ना उनका तो डायरेक्टली हम वही आता है, जैसे कोई भी फंक्शन 5 दूंगा इसको तो ये 5 ही आंसर देगा, इसको 6 दूंगा तो ये 6 ही आंसर देगा, 1 दूंगा तो 1 ही आंसर देगा, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट्स देते हो 5.2 दूंगा तो आंसर ये 5 ही देगा, 5.2 से छोटा 5, 6.9 दूंगा तो 6 ही देगा, -3.2 दूंगा तो -3 नहीं देगा, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, माइनस वाले नंबर को बड़े ध्यान से करना है, देखो -3.2 आपका नंबर लाइन पे कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा -3.2, ठीक है, और यहाँ बनेगा -4 और यहाँ -3, ठीक है, अब इससे छोटा लेफ्ट साइड में क्या है -4 है, तो यह आएगा -4, ओके, तो इस प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका काम करता है, ठीक है, मतलब जब आपका इंटीजर आएगा तो इंटीजर ही देगा, और जब आपका पॉइंट आएगा तो उस नंबर से छोटा इंटीजर देगा, ठीक है, उस नंबर से छोटा लेकिन सबसे बड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जितने भी आपके इंटीजर आते हैं उन सब में बड़ा देता है जो कि गिवन एक्स से छोटे हैं, ठीक है, तो ये थी आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन, कैसे ये काम करता है। अब इसका देख लेते हैं ग्राफ, तो ग्राफ इसका इस प्रकार है, अभी आपको मैंने बताया था इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन इसको इसलिए बोलते हैं, ये देखो ग्राफ में आपकी स्टेप्स बनी है, सीढ़ियाँ जिन पे आप चढ़ के ऊपर और नीचे होते हो, ठीक है, ओके, तो ये ग्राफ कैसे बना जरा देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस फंक्शन की डेफिनेशन पता है ना तो ग्राफ पता करना बहुत ही सिंपल है। देखिए जब आपका ये 0 है, अगर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 दोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, इसलिए 0 पर 0 मिल गया, ये देखो काला काला डिब्बा है, गोला है, ये 0 पे 0 मिल गया, अगर आप 1 देते हो तो 1 मिलेगा, कहने वाली बात नहीं है, कोई 2 देते हो तो 2 मिलेगा, 3 देते हो और -1 देते हो तो -1 मिलेगा, मतलब इंटीजर पर आपको इंटीजर ही मिल रहा है, ठीक है, तो ये देखो 1 पे 1 मिल गया यहाँ पे,
ब्लैक कर लेता हूँ उसको। ये देखो 1 पे तो 1 मिल गया, ये 1 पे 1 मिल गया, 2 पे 2 मिल गया, 3 पे 3 मिल रहा है। देखो ये लाइन बन रही है ना, -1 पे -1 मिल रहा है, -2 पे -2 मिल रहा है, -3 पे -3 मिल रहा है। तो ये अब आपका पॉइंट बन रहा है क्लियर। अब 0.1 देखते हैं, 0 से 1 के बीच में देखते हैं क्या है। 0 से 1 के बीच में 0.2 लेता हूँ मैं। 0.2 का क्या मिलेगा, 0.2 से छोटा इंटीजर 0, 0.7, 0.7 पे भी 0, 0.9 पे भी 0। देख रहे हो आप, 1 से और 0 के, 1 और 0 के बीच में जितने भी नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, उन सबका आपको 0 ही मिलेगा। तो ये देखो 0 और 1 के बीच, इन दोनों के बीच जितने भी नंबर आएंगे आपके, इन दोनों के बीच जितने भी आपके नंबर आएंगे, यहाँ पे देखो कितने भी नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन बनाना, इन सब में आपको 0 ही मिल रहा है। तो देखो ये 0 यहाँ यहीं पे आपकी लाइन बन गई। ओके, 1 से 2 के बीच अगर आपको 1.2 देंगे इसको, अगर आप इसको 1.2 दोगे, 1.2 तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.7 दोगे तो भी 1 मिलेगा, 1.9 दोगे तो भी 1 मिलेगा। तो 1 से 2 के बीच जितने भी नंबर हैं, 2 से छोटे, 2 देंगे तो 2 मिलेगा, ये 2 पे तो 2 आपको ये मिल गया ऑलरेडी। पर 2 से छोटे 1.9, 1.8, इन सब में आपको 1 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 से 2 के बीच में, यहाँ से जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 से 2 के बीच में, इन सब में आपको 1 मिलेगा। तो ये देखो y ये 1 के सामने ये लाइन बना दी ये, और 2 के ऊपर सर्कल बनाना है, क्योंकि 2 पर ये 2 देगा, इसलिए ये 2 पर होलो होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया। 2 और 3 के बीच में आपको 2 मिलेगा, वैसे ही 3 और 4 के बीच में आपको 3 मिलेगा। क्लियर है ना। अगर नेगेटिव में चलते हैं, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच नेगेटिव में आपको कितना मिलेगा, देखते हैं जरा। माइनस का 0.2 देंगे तो क्या मिलेगा, 0.2, माइनस का 0.2 का बनेगा। सपोज ये आपका 0.2 है माइनस का, तो इसके राइट में 0 होगा और इसके लेफ्ट में -1 होगा, तो ये आपका -1 देगा। इससे इससे लेफ्ट में जो बड़ा इंटीजर है वो देता है -1 देगा, ये भी -1 देगा। -0.5 ले लो आप, वो भी आपको -1 ही मिलेगा। -0.9 ले लो आप, वो भी आपको -1 ही मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे सारे नंबर्स आपको -1 मिलेंगे। -1 इसलिए ये -1 पे बन गया ग्राफ, लेकिन 0 पर तो आपको 0 ही मिलेगा, ये आपका, तो ये आपका होलो बन जाएगा। सिमिलरली -1 से -2 के बीच आपको -2 ही मिलेगा। तो ये देखो -2 मिल रहा है, और -1 पे आपको -1 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे होलो। सिमिलरली -2 से -3 के बीच आपको -3 मिलेगा, और -2 पे -2 ही मिलेगा यहाँ पे, और ये आपका इसलिए होल हो जाएगा। तो ये था आपका ग्राफ, किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ओके, अब देख लेते हैं इसकी डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन, तो डोमेन क्या होती थी, डोमेन आपकी वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है। मतलब इस फंक्शन में आप क्या क्या दे सकते हो जिससे फंक्शन डिफाइन हो, मतलब एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, एक्स में आप कुछ भी दे लो, एक्स में ये आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ आंसर दे ही रहा है, ये आउटपुट में कभी इन्फिनिटी नहीं दे रहा है। ये फंक्शन आपको आउटपुट में कभी इन्फिनिटी नहीं दे रहा है किसी भी एक्स की वैल्यूज पर। तो आप डोमेन कुछ भी ले सकते हो, तो डोमेन आपकी जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। ठीक है, रेंज क्या होगी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है रेंज क्या होती है। जब आप डोमेन डोमेन में एक्स की वैल्यूज आती हैं, एक्स आपको जाएगा आर। जब आप डोमेन जो एक्स की वैल्यूज हैं डोमेन से आप लेके अगर एफ एक्स में रखते हो, जो आप एक्स की वैल्यूज एफ एक्स में रखते हो, तो एफ एक्स क्या क्या वैल्यूज प्रोड्यूस करता है, वो आपकी होती है रेंज। तो यहाँ पे देखो जब आप एक्स रखोगे तो एक्स एफ एक्स क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखो एफ एक्स यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, तो आउटपुट में हमेशा ये इंटीजर देगा, कभी पॉइंट नहीं देगा, ना कि फ्रैक्शन देगा ना पॉइंट देगा, सिर्फ इंटीजर ही देगा। तो रेंज में आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव भी दे सकता है, जीरो भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। तो रेंज आपकी हो जाएगी जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी मैंने पहले डेफिनेशन बताई कैसे काम करता है, ओके, फिर मैंने बताया ग्राफ, और फिर मैंने बताई डोमेन और रेंज। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और कोई पिछले वीडियो में कोई डाउट होता है तो वो लास्ट वीडियो भी आपने चेक कीजिए,
और भी फंक्शन टाइप्स थे वो मैंने पहले पढ़ा चुके हैं, उनको चेक कीजिए। और कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू यार, अगली वीडियो में कुछ अच्छा देखते हैं। ओके, कुछ अच्छा मतलब कुछ अच्छा ही होगा, बस बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।